2 दिन से हो रही बारिश के कारण बद्रीनाथ हाईवे पर आवागमन भी प्रभावित हो रहा है। रविवार को बारिश के कारण पागल नाला के पास हाईवे पर बोल्डर और मलबा आने से मार्ग पर करीब 8 घंटे तक वाहनों की आवाजाही ठप रही। सुबह 7 बजे हाईवे बंद हो गया था। मशक्कत के बाद दोपहर 3 बजे छोटे वाहनों के लिए आवाजाही सुचारू की जा सकी। वहीं देर शाम मार्ग साफ होने के बाद बड़े वाहनों को रवाना किया गया। दरअसल बारिश के कारण सुबह करीब 7 बजे पागल नाला में टनों मलबा बहकर आ गया, जिससे हाईवे पर दोनों ओर से वाहनों की आवाजाही थम गई। देखते ही देखते हाईवे के दोनों ओर से 2 से 3 किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं होने के कारण बद्रीनाथ धाम व हेमकुंड साहिब यात्रा पर जा रहे और वहां लौट रहे यात्री जाम में फंस गए। वहीं स्थानीय लोगों ने जान जोखिम में डालकर पैदल आवाजाही की। सुबह 7:30 बजे राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम ने जेसीबी मशीन से मलबा हटाने का काम शुरू किया। टीम जैसे मलबा हटाते नाले से और मलबा बहकर हाईवे पर आ जाता, इससे हाईवे खोलने में देरी हो गई। इस दौरान हाईवे के दोनों ओर से करीब 200 वाहन जाम में फंसे रहे। हाईवे बंद होने पर पुलिस ने बद्रीनाथ से आने वाले वाहनों को हेलल में रोक दिया। वहीं बद्रीनाथ जाने वाले यात्रियों को पीपलकोटी में ही रोक दिया गया। दोपहर 3 बजे छोटे वाहनों की आवाजाही शुरू करवा दी गई, जबकि बड़े वाहनों की आवाजाही शाम 6 बजे बाद सुचारू हो पाई। जोशीमठ थाना प्रभारी राकेश भट्ट ने बताया, हाईवे बंद होने से यात्री वाहनों को पीछे ही रोक दिया गया। आवाजाही शुरू होने के बाद ही राय के गए वाहनों को आगे भेजा गया। तराई के जंगल में बाघों की तादाद तो बढ़ी, पर जंगल के पहरेदारों की संख्या कम हो गई है। ऐसे में बाघों को तस्करों से बचाना और मानव वन्य जीव संघर्ष कम करना चुनौतीपूर्ण हो गया है। पश्चिमी वृत्त में 2 महीने में 3 बाघ की खाल बरामद हो चुकी है। टाइगर रिजर्व की तरह यहाँ विशेष बजट की भी कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में बाघों की सुरक्षा को लेकर चिंता गहरा गई है। राज्य में 560 बाघ हैं। इनमें पश्चिमी वृत्त के अधीन आने वाले रामनगर, तराई पश्चिम, हल्द्वानी, तराई पूर्वी और तराई केंद्रीय वन प्रभाग में ही 216 बाघ हैं, जो वर्ष 2018 के आंकलन 140 से 76 अधिक है। इससे जंगलात की खुशी के साथ चिंता भी बढ़ी हुई है, क्योंकि बाघों को शिकारियों से बचाने के लिए फील्ड स्टाफ की बेहद कमी है। यहाँ स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्यरत 384 फॉरेस्ट गार्ड कम है। 770 फॉरेस्ट गार्ड की स्वीकृत पद की तुलना में केवल 386 ही काम कर रहे हैं। मुख्य वन संरक्षक कुमाऊं प्रसन्न पात्रो बताते हैं कि पश्चिम वृत्त में बाघों की संख्या बढ़ी है। सुरक्षा को लेकर और इंतजाम बढ़ाने के लिए कैंपा समेत अन्य मदों से विशेष बजट की मांग की गई है। इसके अलावा अन्य जो कमियां हैं, उसमें भी सुधार का प्रयास किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अक्टूबर दूसरे सप्ताह में उच्च हिमालयी क्षेत्र का भ्रमण कार्यक्रम संभावित है। वह 2 दिनी प्रवास में एक दिन धारचूला के 14 घाटी स्थित नारायण आश्रम में रात्रि विश्राम करेंगे। इस नारायण आश्रम की स्थापना वर्ष 1936 में कर्नाटक के संत नारायण स्वामी ने की। उन्होंने इस भूमि को हिमालय के इस ओर का कैलाश की संज्ञा दी। पहाड़ पत्रिका के अंत में नारायण स्वामी सृजन एवं साधना अंक के लेखक डॉक्टर ललित पंत ने वर्ष 1954 में पहली बार स्वामी के दर्शन किए। इसके बाद कई बार वह अपने माता पिता के साथ उनके सानिध्य में रहे। 1935 में कैलाश मानसरोवर की यात्रा के बाद वापसी में स्वामी ने तपोवन में डेरा डाला। एकांत साधना के क्षण में उन्हें लगा कि हिमालय अंचल ही उनका कार्य क्षेत्र होना चाहिए। उनके मन में आश्रम की रूपरेखा बन गई। इस विचार को मूर्त रूप देने में पंडित ईश्वरी दत्त पांडे जैसे शिष्य उन्हें मिले। 14 घाटी के सोसा के ग्रामीणों ने नारायण स्वामी के तेजस्वी व्यक्तित्व से प्रभावित होकर आश्रम के भूदान करना स्वीकार किया। 26 मार्च 1936 को आश्रम स्थापना का कार्य संपन्न हुआ। इसमें एक कुटिया बनाई गई जिसमें स्वामी ध्यान लगाते थे। 1939 में पक्के भवन का निर्माण शुरू हुआ। गंगानगर, बड़ौदा, अहमदाबाद, पूजा, मुंबई के नारायण भक्तों ने धन का दान दिया। अगस्त 1946 में यहाँ भगवान नारायण की मूर्ति स्थापित की प्राण प्रतिष्ठा की गई। डॉक्टर पंत लिखते हैं कि नारायण कर्म के बिना साधना को अर्थहीन मानते थे। स्वामी ने अस्कोट से पश्चिम की ओर चढ़ती पहाड़ी के शीर्ष पर शिक्षा की अलख जगाने के लिए 1948 में स्कूल की नींव रखी। 9 नवंबर 1956 को 44 वर्ष की आयु में स्वामी कलकत्ता में ब्रह्मलीन हो गए। डेंगू की रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार ने अब नया प्लान तैयार किया है, जिसमें कोविड की तरह डेंगू रोकथाम के लिए रणनीति बनाई गई। एक ही जगह से डेंगू के 10 से अधिक मरीज मिलने पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किए जाएंगे, जहां पर प्रत्येक घर में लावा नष्ट करने के लिए सफाई अभियान के साथ फॉगिंग की जाएगी। प्रत्येक कंटेनमेंट जोन में निगरानी के लिए नोडल अधिकारी नामित होंगे। देहरादून में रोजाना डेंगू के मामले बढ़ने पर नगर निगम की 100 वार्डों में रोकथाम के लिए नए प्लान पर काम होगा। प्रदेश में अब तक डेंगू मरीजों की संख्या 1130 पहुँच गई है।
इसमें 655 मामले देहरादून जिले के हैं। अमर उजाला डेंगू से संबंधित खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित कर रहा है। इस पर प्रदेश सरकार ने संज्ञान लिया है। डेंगू से बचाव और रोकथाम के लिए नगर निगम देहरादून के 100 वार्डों में लावा नष्ट करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए स्वास्थ्य, नगर निगम, शहरी विकास टीमें बनेंगी। किसी मोहल्ले में डेंगू के 10 से अधिक मरीज मिलने पर उस क्षेत्र को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाकर नोडल अधिकारी तैनात होंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि देहरादून नगर निगम क्षेत्र के सभी वार्डों में डेंगू रोकथाम के लिए प्लान बनाया गया है। प्रत्येक घर में स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम की टीमें लावा नष्ट के लिए जाएंगी। मसूरी देहरादून मार्ग पर भट्टा गांव के निकट एक होमस्टे में रुड़की हरिद्वार से आए पर्यटक की गला रेत कर हत्या कर दी गई, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कपिल चौधरी उम्र 24 साल अपने मित्रों के साथ मसूरी घूमने आए थे। सुबह जब होटल कर्मियों द्वारा दरवाजा खोला गया तो पलंग पर युवक खून से लथपथ पड़ा हुआ था, जिसकी सूचना उनके द्वारा पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आसपास के सीसीटीवी कैमरा को खंगाला जा रहा है। मृतक के परिजनों को सूचित कर दिया गया है और सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बहरहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जरूरी छानबीन में जुट गई है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज राजभवन में राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने राज्यपाल गुरमीत सिंह को उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के 2 वर्ष पूर्ण होने पर पुष्पगुच्छा एवं शॉल ओढ़ाकर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। गौरतलब है कि आज के ही दिन तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा, राज्यपाल गुरमीत सिंह ने सेना में 40 वर्षों तक देश की सेवा करने के पश्चात देवभूमि में प्रदेश के प्रथम नागरिक के रूप राज्यपाल बालिका कल्याण एवं शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, कृषि और पूर्व सैनिकों की समस्याओं के त्वरित निदान के प्रति समर्पित रहे हैं। उन्होंने कहा, राज्यपाल गुरमीत सिंह के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होने की दिशा में निरंतर अग्रसर है। क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 1,44,000 रुपए की ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले अभियुक्त के घर पर पिथौरागढ़ पुलिस ने सीआरपीसी का नोटिस चस्पा किया है। पिछले वर्ष 20 दिसंबर को श्यामदत्त भट्ट निवासी बेलतरी जिला पिथौरागढ़ ने कोतवाली पिथौरागढ़ में एक तहरीर दी थी, जिसमें कहा गया कि 25 फरवरी 2022 को एक अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें कॉल कर खुद को बैंक का कर्मचारी बताया और उनसे अपने क्रेडिट कार्ड को बंद करने को कहा। इसके बाद 16 मार्च 22 को उन्हें मैसेज आया कि 1,27,000 रुपए बैंक में जमा करने हैं। इस प्रकार श्यामदत्त के क्रेडिट कार्ड से उस व्यक्ति ने 1,44,000 रुपए निकाल लिए गए। वादी की तहरीर के आधार पर कोतवाली में अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध आईपीसी की धारा 420 में मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसके बाद पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश पर पुलिस टीम ने एसआई दिनेश चंद्र सिंह के नेतृत्व में साइबर सेल की मदद से जांच पड़ताल आगे बढ़ाई, जिसमें प्रकाश में आए अभियुक्त तौसीम कासमी पुत्र मोकासमी निवासी मातीपुर चौक थाना काजी मोहम्मदपुर जिला मुजफ्फरपुर बिहार के घर पर पुलिस ने दबिश दी, परंतु वह घर पर मौजूद नहीं था। इस पर अभियुक्त के घर पर सीआरपीसी का नोटिस चस्पा किया गया। अभियुक्त के परिजनों को हिदायत दी गई कि उसे समय से न्यायालय में भेजे, अन्यथा उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।